नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वही नाम, वही परिवार और वही ताकत चर्चा के केंद्र में है। जी हां, मैं बात कर रही हूं पवार परिवार की। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले जो तस्वीरें सामने आई है, उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। एक समय था जब कहा जा रहा था कि पवार परिवार की राजनीति अब कभी एक नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव से पहले वही परिवार फिर से एक मंच पर आता दिखाई दे रहा है और इस बार वजह है पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका चुनाव। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुलकर कहा है कि वह इस चुनाव में अपने चाचा यानी कि शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी घड़ी और तुतारी दो अलग अलग चुनाव चिन्ह अब एक साथ दिखाई दे सकते हैं। सवाल बहुत है, क्या यह सिर्फ चुनावी मजबूरी है? क्या यह परिवार की सुलह है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? पहले समझते हैं पूरा मामला। देखिए, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निगम, नगर परिषद और जिला परिषद, इन सब चुनाव को 2024 और 2025 की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हर पार्टी चाहती है कि वह शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करे और इसी रणनीति के तहत पुराने रिश्ते फिर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ठाकरे परिवार में बड़े संकेत मिले। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने की चर्चा हुई और अब पवार परिवार, अजीत पवार और शरद पवार टूटने से लेकर एकता तक। देखिए, 2023 में जब अजीत पवार ने एनसीपी से अलग होकर बीजेपी का हाथ थामा, महाराष्ट्र सरकार में वो डिप्टी सीएम बने। एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई और पवार परिवार भी राजनीतिक रूप से अलग हो गया। एक तरफ अजीत पवार की एनसीपी, जिसे चुनाव आयोग ने असली पार्टी माना और घड़ी चुनाव चिन्ह दिया, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी यानी कि एसपी, जिसने नया रास्ता चुना और तुतारी चुनाव चिन्ह अपनाया। उस वक्त माना जा रहा था कि अब चाचा भतीजे की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई है, लेकिन राजनीति में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है। जी हां, पिंपरी चिंचवड़ से आया बड़ा बयान। अब पिंपरी चिंचवड़ से एक बड़ा बयान सामने आया है। एक चुनावी रैली में अजीत पवार ने कहा, पिंपरी चिंचवड़ नगर निकाय चुनाव में घड़ी और तुरहा एक हो गए हैं, परिवार एक साथ आ गया है। यही एक लाइन महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान लेकर आ गई है। जी हां, अजीत पवार ने आगे भी कहा कि हम में से बहुत लोग किसान हैं, किसान ही हमारी पहचान है। महाराष्ट्र के विकास के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने साफ कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो चुकी है और जल्द ही पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन उन्होंने लोगों को सावधान भी कर दिया है, किसी के दबाव में ना आए, किसी की झूठी बातों में ना फंसे। 2 दिन इंतजार करें, सब साफ हो जाएगा। अब आज एक मंच पर दिखेंगे शरद और अजीत पवार। जी हां, यानी 29 दिसंबर को एक बेहद अहम तस्वीर सामने आने वाली है। वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की सालाना बैठक में शरद पवार मौजूद रहेंगे। अजीत पवार और जयंत पाटिल भी वहां पहुंचने वाले हैं। लंबे समय के बाद चाचा और भतीजा एक ही मंच पर होंगे और यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राजनीतिक संकेत के तौर पे भी साफ तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि खास है पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम। अब सवाल यह है, आखिर पिंपरी चिंचवड़ इतना अहम क्यों है? तो आपको बता दें कि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम बीएमसी के बाद महाराष्ट्र का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है। यहां का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा होता है। साल 2017 से यह नगर निगम शरद पवार की अविभाजित एनसीपी के पास रहा है, इसलिए शरद पवार के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल है और अजीत पवार के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक अहम मौका। चुनाव चिन्ह की राजनीति है। देखिए, इस चुनाव में एक दिलचस्प बात और होगी। मतदाता के सामने 2 चिन्ह होंगे, एक तरफ घड़ी तो दूसरी तरफ तुतारी, लेकिन प्रचार एक साथ ही होंगे। यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखा दृश्य होगा। क्या शरद पवार एनडीए में जाएंगे? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यानी कि क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होने वाले हैं? बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, उन्होंने कहा कि अजीत पवार शरद पवार के कहने पर बीजेपी में आए। अजीत हमेशा शरद के निर्देश मानते हैं।
हमें उम्मीद है कि शरद पवार भी एनडीए में आने वाले हैं। हालांकि शरद पवार ने इस पर अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि निकाय चुनाव का गठबंधन राज्य या केंद्र की राजनीति से अलग भी हो सकता है। शिंदे गुट भी इस पे तंज कस रहा है। जी हां, देखिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस गठबंधन से खुश नहीं दिख रही है। शिंदे गुट ने कहा है कि वे एक साथ आ सकते हैं, लेकिन जनता सरनेम पर वोट नहीं देगी। यानी अब मुकाबला होगा परिवारवाद वर्सेस विकास का। क्या यह सुलह स्थायी है? अब सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, क्या पवार परिवार सच में एक हो गया है या यह सिर्फ चुनावी जरूरत है? राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं नगर निगम चुनाव स्थायी मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। यहां संगठन, जाति और पैसा तीनों अहम होते हैं, इसलिए पुराने मतभेदों को कुछ समय के लिए भुलाया जा सकता है। लेकिन चुनाव के बाद क्या यह एकता बनी रहेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब देखिए, साफ तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर पवार फैक्टर सक्रिय हो गया है। जहां ठाकरे परिवार की हलचल संकेत दे रही है, वहीं पवार परिवार की एकता चुनावी तस्वीर बदल सकती है। अब देखना होगा क्या पिंपरी चिंचवड सिर्फ एक नगर निगम चुनाव रहेगा या महाराष्ट्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनता है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में कई बड़े खुलासे और नई जोड़ तोड़ के संकेत हो सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे। और महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बार फिर वही नाम, वही परिवार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यानी कि पवार फैक्टर के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे।